गाइस बहुत सारे वेट के बाद फाइनली कैप्टन अमेरिका का टीजर आ चुका है, फोर्थ यानी कैप्टन अमेरिका 4 की मूवी का टीजर। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मूवी तो फरवरी में आने वाली, तो टीजर लॉन्च करने का क्या मतलब। बट ठीक ठाक है, उस पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। जो मैं कहूँ तो एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी, उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते क्योंकि स्टीव रॉजर्स नहीं है उस पर यानी कैसे तो क्रिस इवांस का कैरेक्टर वो नहीं रहे। बट मैं यहाँ पे मानता हूँ कि कैप्टन अमेरिका की थोड़ी वाइब जरूर मिल रही है, जो एक कैप्टन अमेरिका का थोड़ी सीक्वेंस देखनी चाहिए। अमेरिका कैसे एज अ प्रोटेक्टर की तरह, एज अ मैं कह सकता हूँ कि उनका जो इमेज है एज अ होप की तरह दिखता है, जो एक सोल्जर की तरह दिखना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हाईलाइट करने की कोशिश की गई है सैम विल्सन के कैरेक्टर के साथ। बट यहाँ पे मैं बताऊँ तो काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट सीक्रेट इन्वेजन के बाद का ये पूरी स्टोरी लाइन है, वो कैसे, वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि थंडरबोल्ट्स जो रॉस है वो अब प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठने वाले हैं। जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं और उसके हिसाब से उन्होंने इलेक्शन जीत चुके हैं और अब वो थंडरबोल्ट रॉस जो है वो कुर्सी पे बैठ चुके हैं काफ़ी तक एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर। और जहाँ पे बात करें तो वो अब प्रेसिडेंट है, तो वो सैम विल्सन को कहते हैं कि मैं तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ, यानी कि वापस अमेरिका को एज ए सोल्जर्स बनाना चाहता हूँ, यानी अमेरिका के रिप्रेजेंटेशंस के तौर पर। बट वो जो सैम विल्सन बोलता है कि हम लोग पास्ट में भी एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते थे, यानी कि पास्ट से हम लोगों का काफ़ी अच्छा खासा रिलेशनशिप अच्छा खासा नहीं रहा है। तो एक्सपेक्ट करके ये चल सकते हैं कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पास्ट सिविल वॉर्स में और उन सब घटनाओं के वजह से काफ़ी चीज़ें उसने फेस की हुई है और वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे दौरान के हिसाब से उन दोनों के बीच में अनबन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए वो चीज़ें वहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे अकेले ये नहीं है, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन के बाद की स्टोरी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन है और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सीक्रेट इन्वेजन की कुछ झलक हमें देखने को मिले। कुछ स्टोरी लाइन्स में हमें पता चला कि सीक्रेट इन्वेजन में आखिरकार होने के बाद क्या प्रभाव दुनिया पे पड़ा हुआ है और उन लोगों ने क्या सुपर हीरोज़ को क्या समझने लगे और सुपर हीरोज़ की जॉनर्स में और एक्सप्लोरेशंस कैसे ये पूरा स्टेट डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि नया वर्ल्ड, जो काफ़ी हद तक कह सकते हो कि नया वर्ल्ड कैसे सुपर हीरोज़ को स्वीकार करेगा अलग रूप में, अलग सीक्वेंस में, अलग चीज़ों में, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की हुई। जहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें 2 फैल्कन देखने को मिलने वाले हैं। अब मैं कह सकता हूँ कैसे 2 फैल्कन, तो सबसे पहले सैम विल्सन का कैरेक्टर अपनी फैल्कन के रूप में तो रहेगा ही रहेगा, एज ए कैप्टन अमेरिका फैल्कन दोनों है वो। बट यहाँ पे सेकंड फैल्कन कोई और नहीं, हमें क्या विंटर सोल्जर्स में देखने को मिलता है, यानी कि फैल्कन द विंटर सोल्जर्स में जो देखने को मिला था एक कैरेक्टर जो उसके साथ काफ़ी तक सैम विल्सन के साथ था, वही कैरेक्टर हमें फैल्कन के तौर पे देखने को मिलेगा यहाँ पर। और साथ साथ देखने को पता चल रहा है कि थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर काफ़ी हमले होने वाले हैं, क्योंकि वो अब एक प्रेसिडेंट है, तो काफ़ी हद तक लोग कोशिश करेंगे उनको कब्जा लेने में। और काफ़ी सीक्वेंस में पता चल रहा है कि उनको काफ़ी तक उठा के ले गए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और गामा रेडिएशंस का काफ़ी तक इसमें देखने को मिलने वाला है। वो तो 100% है, क्योंकि आपको लास्ट में एक सीक्वेंस जरूर देखने को मिलती है, वो है रेड हल्क। और रेड हल्क कोई और नहीं, थंडरबोल्ट रॉस ही होने वाले, जो काफ़ी हद तक देख के आप पता दिखा सकते हो कि प्रेसिडेंट को किसी ने काफ़ी हद तक ले गए, वो किडनैप कर लिया और इसके वजह से सैम विल्सन का कैरेक्टर उन्हें ढूंढने निकलता है, जो काफ़ी सीक्वेंस में हमें देखने को पता चलता है कि वो काफ़ी नए बेसमेंट्स में जा रहा है, जहाँ पे उसे नए लोगों का सामना करना पड़ रहा है। ये 100% काफ़ी तक कोई और नहीं, हल्क का एनिमी है और वो कह सकता हूँ कि काफ़ी तक वो हमें पहले भी हल्क की मूवी में देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलते हो कि वही कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा और वो सबसे बड़ा एनिमी तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमें विलन कौन है वो नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया, कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है और इतना जरूर पता चल रहा है कि कैरेक्टर्स अच्छे खासे लिखे जा चुके। वो कैप्टन अमेरिका की वो वाइब दे रहे हैं, बट वो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो उसका कंपेरिजन स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन के कैरेक्टर को हम कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर का अपना एक यूनिकनेस है, दोनों के कैरेक्टर के अपने एक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं जो काफ़ी तक देखने को लगेगा। वो देख रहे हैं, वो तो कंपैरिजन मूवी देखने के बाद ही बता सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको टीजर कैसा लगा। सब्सक्राइब कर रखें आप चैनल को, बाकी वीडियो के लिए थैंक यू।